देवास पुलिस ने सुपारी देकर की गई हत्या का पर्दाफाश किया है। सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने 150 से अधिक लोकेशन और 1200 सीसीटीवी चेक किए, जिसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में उपयोग में की गई 2 आयशर वाहन, एक कार, एक मोटरसाइकिल और नगद 1 लाख रुपए जब्त किए हैं। दरअसल भोपाल रोड पर 13 फरवरी को खटांबा के पास एक सड़क दुर्घटना में महेंद्र पिता नारायण पटेल उम्र 47 वर्ष की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने इसमें हत्या होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और जांच में यह पाया कि एक जमीन के सौदे को लेकर सुपारी देकर हत्या करवाई गई है और उसे दुर्घटना में तब्दील करने के लिए आयशर वाहन का उपयोग किया गया। कार और मोटरसाइकिल का काम रेकी के लिए किया गया, जिस पर पुलिस ने होटल, ढाबे, सब जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सबूत एकत्रित किए, जिसके बाद 5 आरोपियों श्यामलाल, जितेंद्र, संजय, कालूराम और अखिलेश प्रजापति को गिरफ्तार किया है और इनके पास से सभी हत्या में प्रयोग किए गए वाहन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सराहनीय कार्य करने पर बीएनपी थाना पुलिस की टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। परिजनों ने एक संदेह व्यक्त किया कि कहीं इसको मारा तो नहीं गया है, और उसके बाद हमने मृतक का जो घर से अपने संस्थान तक जाने का ट्रैक था उसको सीसीटीवी फुटेज से चेक किया। पिछले 7 दिन में कितने बजे जाता था, कितने बजे आता था, उसका आगे पीछे कौन कौन जाता था, इन सबको कैमरा, जितने भी कैमरे रास्ते में लगे हुए थे, हमारे सिटी सर्विलेंस के यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, सभी को खंगाला और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यस, कुछ लोग थे जो इसका पीछा कर रहे थे और सुबह जैसे ये घर से 7 बजे निकलता था, मोटरसाइकिल से इसका पीछा किया जाता था। देखिए, बीएनपी थाना क्षेत्र की पुलिस ने आज एक बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज हत्या, जो ब्लाइंड मर्डर था, उसका खुलासा किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है श्याम कुमावत, उसने अपने संपत्ति संबंधी विवाद में, जो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उससे अपने परिचित को हटाने के लिए सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिया। जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया था, उसमें सबसे खास बात यह है कि हाईवे पर ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट करवाकर मृतक की हत्या की गई। क्राइम पेट्रोल और ये सब सीरियल्स देख देख के ये इस तरह से हत्या करने के तरीके ढूंढ रहा था कि किस तरह से उसको रास्ते से हटाया जाए, और उसी के फॉलो करते हुए उसने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया कि उसको एक एक्सीडेंट का रूप देगा और उसकी हत्या के आरोप से बच जाएगा। तो 2 गाड़ियाँ इसने हायर की, 2 गाड़ियों जिसको सुपारी दी गई थी राकेश प्रजापति, 2 गाड़ियाँ हायर की, उसके आधार पर उनको उसकी डेथ की गई, उसकी हत्या की गई। फिल्मी अंदाज में सर पूरे घटना को अंजाम दिया सर? हाँ, ये एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में इसको अंजाम दिया गया था। सबसे खास बात इसमें ये रही कि सबूतों को मिटाने के लिए इन्होंने एक वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था भी रखी थी कि यदि वो बच जाता है किसी भी तरह से तो उसको एक्सीडेंट का ही रूप देकर और उसकी मृतक को मारा जाएगा। सर, कितने आरोपी थे और इसमें पुलिस कैसे उन तक पहुंची? इसमें कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से 5 हम लोगों की गिरफ्त में गिरफ्तार कर लिया गया 5 आरोपियों को। हत्या में जो प्रयुक्त दोनों वाहन हैं, आयसर वाहन, वो जो कार है जो रैकी करने के लिए काम में लाई गई थी और मोटरसाइकिल रैकी करने के लिए काम में आई थी, वो सब हमने जब्त कर लिए हैं। ये पिछले 7 दिन से लगातार रेकी कर रहा था कि कब सुबह मृतक जाता है, और उसी आधार पर उन्हीं गाड़ियों के फुटेजेस के आधार पर लगभग 1200 सीसीटीवी फुटेजेस हमने इसमें एनालाइज किए। पूरी 8 टीमें जो बनाई गई थी, उन्होंने 2 दिन लगातार मेहनत की, उसके बाद इस तक हम पहुंच पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कोई सहायता मिली क्या? पोस्टमार्टम में एक्सीडेंटल बताया गया था, लेकिन चूंकि हमको और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें संदेह था, उसके आधार पर इसको निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू।